हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस। तो चलो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट तो हम ये जानेंगे कि ये जो टर्म है सिंगल सेल प्रोटीन, इसका क्या मतलब है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं, इसको सिंगल सेल प्रोटीन्स इस वजह से कहते हैं कि फर्स्ट जो है ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं, उनसे ये एक्सट्रैक्ट हुए हैं। तो इस बेस पे इनको क्या कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये एक्सट्रैक्ट हुए हैं। अब जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ये वो टोटल प्रोटीन है जो हम प्योर कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसको प्योर फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद जो है उनके सेल्स से हम क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या आइसोलेट कर देते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिस तरह ये यीस्ट सेल्स से भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलगी, फिलामेंटस फंगाई, बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। और यही सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसको फिर आगे हम यूज करते हैं इन प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट्स। तो मोस्ट जो है जो प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है, इसको हम ह्यूमन बीइंग्स के फूड में भी यूज करते हैं या उसको जो है एज ए रेमेडी भी यूज करते हैं, या इवन एनिमल फीड में भी हम इसको यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। तो इसको जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसको माइक्रोबियल प्रोटीन भी कहते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि माइक्रोबियल प्रोटीन किस बेस पे इनको कहते हैं कि ये जो है माइक्रोब से इनका ओरिजिन है, माइक्रोब्स से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इस बेस पे इसको माइक्रोबियल प्रोटीन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ये या तो माइक्रोबियल सेल बायोमास होता है, यानी हम जब फॉर एग्जांपल अगर यीस्ट सेल्स हैं या बैक्टीरिया सेल्स हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम ग्रो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनके जो जो सेल मास है, ड्राई मास, उनको हम कलेक्ट कर देते हैं। तो इसको भी हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर ये इनका जो बायोमास है, उनसे हम फिर क्या कर देते हैं, फर्दर स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इनकी प्योर कल्चर से स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो या तो ये प्रोटीन जो इनके सेल से हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, इनको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, या एज अ होल इनका जो बायोमास है, सेल बायोमास, उसको भी सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, ये कुछ कॉमन माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल प्रोड्यूसर्स हैं, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसर्स हैं। इसमें हमारे पास जो हैं साइनोबैक्टीरिया भी हैं। अब साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास स्पाइरोलिना या क्लोरेला, ये जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन इससे हम प्रोड्यूस कर देते हैं, इनको ग्रो कर देते हैं और सिंगल सेल प्रोटीन इससे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी हैं जिसमें मेथैलोफिलस, मेथैलोट्रोफस बैक्टीरिया हैं, और इसके अलावा यीस्ट भी हैं, जिस तरह कैंडिडा यूटेलिस है, ये यीस्ट हैं। और इसके अलावा फिलामेंटस फंजाई हैं जिसमें फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम जो हैं, ये फिलामेंटस फंजाई हैं जो हम यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन में। तो ये तमाम जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अच्छा, अब सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन जो है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो फेस कर रही हैं कौन से प्रॉब्लम को, मल न्यूट्रिशन। यानी मल न्यूट्रिशन जो है ये मोस्ट जो है इस तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा है। मल न्यूट्रिशन मीन्स के उनके फूड में वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं हैं जो बेसिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसमें जिस तरह
जो सूडान है, न्यू गिनी है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ जो मोस्टली सीवियर ड्रॉट वगैरह का शिकार होते हैं, जहाँ पे पानी बारिश वगैरह नहीं होती, पानी की स्कार्सिटी होती है, तो वो कंट्रीज जो हैं इधर जो है फिर ये मल न्यूट्रिशन, इधर के लोग जो हैं, इधर के जो बेबीज चिल्ड्रंस वगैरह हैं, ये मल न्यूट्रिशन का शिकार रहते हैं। जिस तरह इस इमेज को भी आप लोग देख सकते हैं ना। तो हाँ, ये एक तो ये फैक्टर हो गया कि मोस्ट सम कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के वो मल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसके अलावा जो है अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो पॉपुलेशन है ये रैपिडली जो है इंक्रीज हो रही है, रैपिड ग्रोथ इसमें आ रही है पॉपुलेशन की, वर्ल्ड पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिफिशिएंट है इन ह्यूमन फूड एंड एनिमल फीड। तो एनिमल फीड या ह्यूमन फूड में जो है ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी डिफिशिएंसी आ रही है, जिस तरह प्रोटीन की डिफिशिएंसी आ रही है। और इसके अलावा जो है फिर फर्दर भी जो ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चर सोर्सेज से, जो प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन, इनकी भी जो है वो शॉर्टेज आ रही है। इस बेस पे जो है जो नॉन एग्रीकल्चर मेथड्स हैं सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, उनको जो है वो इन पे जो है मेनली रिसर्च फोकस कर रहा है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये मोस्टली हम नॉन एग्रीकल्चर मेथड्स के थ्रू हम इसको क्या कर लें, प्रोड्यूस कर लें। जिस तरह माइक्रोब्स को कल्चर करके, बैक्टीरिया को कल्चर करके, फंगल स्पीशीज को कल्चर करके, या इस तरह जो है अलगी को कल्चर करके हम क्या कर लें, सिंगल सेल प्रोटीन्स को क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें या आइसोलेट कर लें, प्रोड्यूस कर लें। तो ये नॉन एग्रीकल्चर मेथड्स को ज़्यादा अब फोकस किया जाता है, क्योंकि इससे ये होता है कि कम से कम जो है लैंड को ऑक्युपाई करते हैं ये नॉन एग्रीकल्चर मेथड्स को, और इस तरह मजीद जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी नहीं चाहिए होती। तो अब इंडस्ट्रियल स्केल पे भी अगर हम देखें तो मोस्टली सर्टेन टाइप ऑफ हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं जो हम फीडिंग एनिमल फीड में यूज करते हैं, लाइव स्टॉक में, या इवन फिश के फूड में भी हम उसको यूज करते हैं। वो प्रोटीन या वो न्यूट्रिएंट जो है वो अब इंडस्ट्रियल स्केल पे भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, हम मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं वो किन मेथड्स के थ्रू या किस स्टेप्स के थ्रू जो है सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, और आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन उनको डिस्कस भी करते हैं। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं ये जो है ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं इसके थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब एंड सबस्ट्रेट। तो जिस तरह हमको पता है कि माइक्रोबियल स्ट्रेन जो है ये फर्स्ट चॉइस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एक सूटेबल प्रोड्यूसर स्ट्रेन को देख लें कि वो हमें जो है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो हम उस स्पीशीज या उस स्ट्रेन की सिलेक्शन करते हैं, और साथ में उनके लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए होता है जिसपे हम उनको ग्रो करते हैं, वो सबस्ट्रेट हमें चाहिए होता है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि फर्मेंटेशन, यानी हम क्या कर देते हैं, उसको फर्मेंटेशन के थ्रू इनके बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो बायोमास प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। और इसके अलावा फोर्थ स्टेप पे हम फिर पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी हार्वेस्ट के बाद जो है उस सेल को सेंट्रीफ्यूज करना, ड्राई करना, उससे साल्ट को रिमूव करना। तो ये सारे प्रोसेस जो है फिर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में आते हैं। और फर्दर फिफ्थ स्टेप पे जो है हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब प्रोसेसिंग में क्या आता है कि मोस्टली जो है जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसमें फिर आगे इम्प्यूरिटीज वगैरह आती हैं, तो किस तरह हम उन इम्प्यूरिटीज को, जिस तरह न्यूक्लिक एसिड कंटेंट्स वगैरह हैं, उनको, उन इम्प्यूरिटीज को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी जो है इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज।